नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। भूतों का कहर एक बहुत ही डरावनी और रोमांचक कहानी जो एक छोटे से गांव और उसके आसपास रहस्यमय घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। यह कहानी बहुत ही डरावनी और बहुत ही रोमांचक है। दोस्तों, मेरी कहानी आप लोग अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी एक शांत और छोटे से गांव की है। यह गांव चारों ओर से घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव के लोग सरल, मेहनती और अपने दैनिक जीवन में व्यस्त रहा करते थे। लेकिन इस गांव के पास एक पुराना और उजाड़ हवेली नुमा घर था जिसे लोग भूतों का डेरा कहा करते थे। गांव वालों का कहना था कि उस घर में एक समय पर एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन एक दिन पूरे परिवार की रहस्यमय तरीके से मौत हुई। इसके बाद से वहां अजीब घटनाएं होने लगी। जो भी उस घर के पास गया उसने वहां भूत और प्रेतों के होने का दावा किया। एक रात गांव के कुछ युवक हिम्मत दिखाने के लिए उस घर में गए। उन्होंने सोचा यह सब केवल एक अफवाह है, लेकिन जैसे ही वे घर के अंदर पहुंचे उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी जो कि बहुत डरावनी थी। दीवारों पर खून के धब्बे अचानक प्रकट हुए और उनकी आंखों के सामने चीजें हिलने लगी। उनमें से एक युवक ने कहा कि उसने एक औरत को सफेद कपड़ों में देखा जो हवा में तैर रही थी। डर के मारे सभी युवक भाग गए, लेकिन उनमें से एक की हालत बिगड़ने लगी। वह बड़बड़ाने लगा और उसकी आंखों में अजीब सा डर दिखने लगा। अगले दिन उसकी मौत हो गई। उस घटना के बाद से गांव में अजीब सी घटनाएं होने लगी। रात के समय लोगों के घरों के दरवाजे अपने आप खुल जाते, बच्चों के रोने की आवाजें और डरावनी परछाइयां गांव में दिखने लगी थी। गाय भैंसे बिना कारण मरने लगे थे और फसलें भी सूखने लगी थी। गांव वाले समझ गए यह सब उस उजाड़ घर में रहने वाली आत्माओं का प्रकोप है। उन्होंने गांव के एक बूढ़े साधु से इसके लिए मदद मांगी। साधु ने गांव में पूजा का आयोजन किया और कहा कि उन आत्माओं को शांति देने के लिए उस घर के पास अनुष्ठान कराना है। साधु और गांव वालों ने मिलकर अनुष्ठान किया। अनुष्ठान के दौरान अजीब सी आवाजें और हवा का तेज बहाव। साधु ने बताया कि वह परिवार जिसने उसे घर में अपनी जान गंवाई थी उसकी मौत धोखे और षड्यंत्र के कारण हुई। उनकी आत्माएं बदला लेने के लिए भटक रही। साधु ने उनकी आत्माओं को शांति दी और गांव वालों को सलाह दी कि अब उस घर के पास कोई न जाए। उसके बाद से गांव में शांति लौट आई, लेकिन गांव वाले अभी उस घर को दूरी से ही देखते हैं। कोई भी उसकी ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। आज भी जो लोग उस घर के पास जाते हैं उन्हें लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। यह कहानी बताती है कि बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है और ऐसी घटनाएं मानवता के प्रति हमारे कर्तव्यों की याद दिलाती है। भूतों का कहर हमें सतर्क रहने और प्रकृति के रहस्य को समझने का संदेश भी देता है।